सर्वेषां। ये श्री मीराबाई आश्रम उज्जा गाँव गुजरात। आज 28 नवंबर 2022 सोमवार रात 9:10 है। शाम मैंने रचना की थी अंग्रेजी में जी बुच का, उसको मैंने अपलोड किया हूँ और सोच रहा था संस्कृत में क्या करूँ, तो मन में एक कविता आ गई। उसको मैंने पहले पठन कर लेता हूँ और बाद में उसको हिंदी अर्थ समझाऊंगा। पशुघातुकस्योपहासः पलितकेशलाभेन पलितं चिन्तनं मम पशुघातुकवन्मेन पलितमुपहसितं शोकेन कथ्यते सारं शुष्ककथेव मन्यते शुष्कतरुवन्नैव शृण्वन्ति केचन नराः घातेन प्रतिघातेन घूर्णेन परिवर्तते घातुको घातिनं प्राप्य घातुको मां विस्मरति तुषारस्खलनिशङ्का त्वरितेन विभायते तुन्द्राञ्चले जलपूर्णे तटवर्ती विशङ्कते कलो कलिश्चिरश्रुता क्रीड्यते कलिचिन्तने कस्यापि कर्मसाफल्यं कुचक्रणीव हरति स्याज्यदि मनसि स्थैर्यं स्याज्यदि धैर्यमतुलं स्याद्यदि कर्मणि निष्ठा स्यान्नरो कलिघातुकः उचितानुचितं त्यक्त्वा ऊर्ध्वमुखेव चलनम् उपहासाय सदैव उच्चालयति मानुषं परं ब्रह्म गुरुरूपी पश्याम्याचार्यशङ्करं परस्परं मुखाभासे पद्यात्मकं स्वरागतं हासोहासेन सदैव हर्षिता इव भजति हासो यदि भवेद्दृगं हासेन परिहसति सोऽहं कोऽहं द्वयोर्मध्ये सोऽहं ज्ञानं भवेत् स्वयं स च घातुकरूपेण स्वयं निरुत्तरं सदा दुर्गाप्रसादकतेयं गुरुकृपेव कविता शङ्करो शङ्कररूपी सज्ञानाय सुभाषक। स्वागतम। पलितकेशलाभेन पलितं चिन्तनं मम पशुघातुकवन्मे न पलितमुपहसितं। पलितकेशलाभेन, आप तो देख रहे हैं ये बाल सभी मेरा सफ़ेद हो रहे हैं। पलितं चिन्तनं मम, जैसे बाल सफ़ेद हो रहे हैं मेरे चिंतन में, उसी तरह सफ़ेद हो रहा है, पक्के हो रहे हैं। पशुघातुकवन में न, लेकिन जो पशुओं को मारने वाले होते हैं उन लोगों की तरह पलितम उपहसितम न। उपहसित दो प्रकार का होते हैं, एक खुशी मिजाज में होते हैं और एक ताच्छल्य भाव में होते हैं, हंसी मजाक में जो होते हैं। क्योंकि खाने पीने का स्वतंत्रता है सभी, वो कौन खाए न खाए उनके ऊपर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। इसलिए ये बात मैं छेड़ रहा हूँ तो मैं उपहसित तो होऊंगा। ये उपहसित मेरे जीवन को नष्ट नहीं करेगा, लेकिन ताच्छल्य भाव में, क्योंकि हम ऐसे मार के खा सकते हैं, कौन हमको क्या कर सकता, क्या करेगा हम, इस भाव से जो दूसरों को हम हत्या करके मारते हैं, उनमें
दो दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। एक जीव को हम नुकसान किया, उनका प्राण ले लिया, और कभी हमारा भी प्राण ऐसे चला जाए हमको पता नहीं चलेगा। ये उपहास में जीवन का नष्ट है। मेरी कविता को सुनने वाले उपहास करेंगे, इसमें मेरा जीवन नष्ट नहीं होने वाला है। इसलिए जो पक्का हुआ उपहासित होता है वो मेरे लिए नहीं है। वो उपहासित पक्का हुआ है जो दूसरों को जीवन में घात प्रतिघात करता हो। सुखेन कथ्यते सरं शुष्ककथ्येव मन्यते शुष्कतरुबन्नैव शृण्वन्ति केचन नरा। सुखदेव महाज्ञानी भागवत रचना की हैं। मांस के ऊपर वो तर्क करके कहे, माम सह, जो मैं किसी को मारता हूँ वो मेरे को ही, माम सह, मुझे वो जरूर मारेगा। इसीलिए हिंसात्मक भाव छोड़ने के लिए जो बोले थे वो लोगों को क्या लगता है, खटकता है, सूखा जैसे लगता है। और जैसे कि सूखा पेड़, कितने भी पानी डालो क्या होगा। तो इस तरह कुछ लोग सुनते नहीं हैं। ना सुने, इसमें किसी का अमंगल नहीं है। जो नहीं सुनेगा वो उसका मंगल कितना है वो बाद में समझेगा। घातेन प्रतिघातेन घूर्णेन परिवर्तते घातुको घातिनं प्राप्य घातुको मां विस्मरति। मैंने पहले सुखदेव को बताया था, बुला दिया कि हम जिसको मारते हैं वो ही कभी हमको दूसरे रूप में आकर मारेगा। ये भाव को हम छोड़ देते हैं, चिंतन नहीं करते। किसको मारना हो तो उसको देखकर हम अपना काम चला देते हैं, बिना समझे उसको वार कर देते हैं, मार डालते हैं। उसी वक्त वो मर गया। हम अपना बल दिखाते हैं। बल दिखाकर कमजोर होना नहीं चाहिए, दिल में ताकत रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए लड़ाई करने के लिए। लेकिन बिन वजह दुर्गुणों लोगों को सताना, उनको मारना, तड़पाना, ये कभी भी एक बलशाली व्यक्ति का लक्षण नहीं है। जो कि कल हमारा राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी ने बता रहे थे कोर्ट के बारे में। कोर्ट फैलाने से क्या लाभ, हमारा जेल फैलाने से क्या लाभ। जो कि ऐसे लोग होते हैं, एक थापड़ खाकर जाके जीवन बिताते हैं जेल में। थापड़ लगा दिए, एक थापड़ के लिए उनके ऊपर कई सारे लगा के दफा जेल में छोड़ देते हैं। और गरीब लोग वो पैसा खर्च कर उनको बाहर नहीं निकल पाते, तो उनका जीवन ऐसे ही चला जाता है। कितनी अच्छी बात है, ये सभी का दिमाग में है, लेकिन जब काम में आता है तब हमारे लालच इतना बड़ी हो जाती है कि हम जो ज्ञान हमारा है वो हम भूल जाते हैं। तुषारस्खलनिशंका त्वरितेन विभायते तुन्द्रांचले जलपूर्णे तटवर्ती विशंकते। अभी ही यूट्यूब में मैंने सुन रहा था 2 दिन के पहले, जो कि हमारा मेरू अंचल में अभी बर्फ से भी पिघल रहे हैं। 600 6000 टन ऐसे कुछ बर्फ पिघल रहे हैं, जो कि जलस्तर वृद्धि होने वाला है। ये सुनकर तटवर्ती जो लोग बसवास करते हैं उनके ऊपर कुछ विपद आने वाला है, ये शंका
आ जाते हैं, ये शंका मन में आ जाती है। उसके लिए दायी कौन है? जो कि वैश्विक जो उताप होते हैं, जिसमें गर्मी, उष्णता, ये सभी कैसे होते हैं? जानवर जो चीज़ खाने वाले हैं वो खाएंगे, हम जानवर को खाएंगे तो हमारे पास जो जीर्ण करने का जो क्षमता, डाइजेस्ट, वो उतना नहीं है। और हमारा मल के रूप में जो चीज़ निकलेंगे वो से भी जो कि जो पशुओं का मांस हम खाते हैं उसमें वो जल्दी वो मिट्टी में सड़ नहीं जाते। इससे ही बहुत सारे कारण होते हैं। इकोसिस्टम को आओ इसलिए कहते हैं। हम समाज में रहते हैं, सबको लेकर चलना चाहिए, सबसे बहुत कुछ सीखना है। कालो कलिश्चिरश्रुता कीड्यते कलिचिन्तने कस्यापि कर्म साफल्यं कुचक्रणी बहरति। ये एक चिरश्रुता नदी की तरह है। कलिकाल में झगड़ा करना, बीन बजाए, बिन कारण किसी को खींचकर झगड़ा करना, ऐसे तो बातों बातों में कोई अच्छा बात भी बताए तो भी हमको बुरा लगता है और खींचतान कर उसका अलग अर्थ निकाल कर उसके झगड़ा करते रहते हैं। यही कली का खेलने का स्वरूप है। हमारा साथ खिलवाड़ करता है और हम लोग उसी में जुड़ जाते हैं, जो कि कभी भी हमारा कर्म अच्छा हो तो भी कभी कभी अच्छा कर्म का फल भी हमको नहीं मिलता। हम जो सोचते हैं वो सही नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि कांटेदार पौधे में से हम उसको छू नहीं पाएंगे, लेकिन बकरी जाके उसका जो कोमल अंश है, पत्ते, उसको आराम से खा लेता है। तो कांटेदार पौधे हमारे लिए कांटे के बराबर है, उसके पास जाते नहीं। लेकिन भगवान कैसे बनाए हैं कि वो बकरा जाकर कैसे आराम से उसको खा लेता है। इसलिए कुछ चीज़ हमको अच्छा लगे तो दूसरों को बुरा लगेगा, दूसरों को अच्छा लगता है तो हमको बुरा लगेगा। लेकिन समाज में सभी एक जैसा तो नहीं होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समान रूप से हम लोगों को व्यवहार में लाना चाहिए। स्याज्यादि मानसी स्तर्जं स्याद्यादि धैर्यमतुलं स्याज्यादि कर्मणि निष्ठा स्यान्नारो कलिघातुकः। कली में पशुघातुक हो ये नहीं मैंने बताया। कली को, जो कली का भाव है उसको वो हनन करने वाला होता है, हत्या करने वाला होता है। कैसे? न जिनके मन में स्थिरता हो और दिल में धैर्य हो और जो काम हम करते हैं उसमें निष्ठा होना चाहिए। मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, दूसरे भले कुछ भी बोले, लेकिन हम किसका मंगल नहीं कर रहे हैं ये पहले सोचना चाहिए। हमारा काम किसी को कष्ट देने वाला नहीं हो तो आप जो करेंगे निष्ठा के साथ उसका फल आपको जरूर मिलेगा। कली कितना भी बड़ी हो उसको हम मार सकते हैं। उचितानुचितं त्यक्त्वा ऊर्ध्वमुखे वचलनम् उपहासाय सदैव उच्चालयति मानुषम्। उचित अनुचित को छोड़ देते हैं हम, क्या सही है क्या गलत उसके ऊपर हम ध्यान में नहीं देते। ऊर्ध्वमुख की तरह, जैसे कि ऊँट चलता रहता है ऊपर के मुँह करके,
कभी कभी ऊर्ध्वमुखी चलना शरीर के लिए, अपने के लिए हानिकारक है, और जीवन के लिए तो दुर्दशा ही दुर्दशा है। और क्या, वो उपहास, हमेशा उपहास का वो कारण बन जाएगा। कहाँ पे पैर फिसल जाए और गिर जाए, हंसेंगे ही हंसेंगे लोग। आप कितने भी गुस्सा करें, क्या जाएगा। उच्चालयति मानुषम, वो हमेशा ऊपर की तरह उछल कूद करने के लिए ही उसको प्रेरित करता है, जो कि बाद में नीचे गिरकर हाथ पैर कमर टूट जाने लगेगा। परं ब्रह्म गुरुरूपी पश्याम्याचार्य शंकरं परस्परं मुखाभासे पद्यात्मकं स्वरागतम्। परम ब्रह्म गुरु मेरे, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये परम ब्रह्म रूपी गुरुदेव आदि शंकराचार्य के रूप में, कोई व्यक्ति रूप विशेष के रूप में साक्षात तो कोई नहीं देखा। आदि शंकराचार्य को कौन देखा है? सभी हमें फोटो में देखते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार का तो किसी को पता नहीं है। जो भी हो, एक व्यक्ति के रूप में वो आकर जी बुझ को बार बार पद्यात्मक शरीर में मेरे को उच्चारण करते हुए वो शब्द बोल रहे थे। तो जी बुझ ऐसे अंग्रेजी शब्द कहाँ पे मैंने लिखा, कहाँ पे अर्थ नहीं निकला, लेकिन जब आज सुबह मैंने हिंदी डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी को मोबाइल में अपलोड करके देखा, तो एक आया जीर का मतलब होता है उपहास करना, और बुच्छर का मतलब होते हैं जो कि पशुघातक। तो मेरे को पता चला कि ये शब्द क्यों मेरे मन में आया था। इसलिए एक नया सा वातावरण कैसे जगत में फैले, शायद गुरुदेव वो चाहते हैं। हासो हासेन सदैव हर्षिता एव भजति, हासो यदि भवेदुग्रं हासेन परिहसते। हास्य मजाक तो ऐसे चलता रहता है। हाँ, किसके बातों में हंसने से कभी कभी उसको बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे बात इतना अच्छा है इसलिए वो हंसा। हर्षित होने के लिए कोई हंस रहा है तो वैसे ही वो हंस कुछ उग्र रूप ले लेता है, विकटाल रूप से हंस, हाँ, इस तरह जो कि चाच्छल्य भाव से उग्र रूप से हंसी मजाक हो, तो वो मजाक मजाक नहीं रहता, वो किसी को ताच्छल्य भाव से कहा जाता है, जो कि बाद में क्या होता है, परिहास का रूप ले लेता है। कोई किसी को परिहास करे, एक छोटा जीव को देखकर हम उसको काट लाड़ते हैं, बोलते हैं कौन हमारा क्या कर देगा, लेकिन जब समय आप परिहास करेगा आपके ऊपर, तब आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। ये आप जैसे एक जानवर, जैसे आपके पास कुछ नहीं कर पाता, वो चाहता आपका अनिष्ट कर सकता है, लेकिन आपके पास उसको हत्या करने के लिए अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, उसको पकड़ के आप उसको मारते हैं। सीधा जाकर उसके साथ लड़ाई करो तो आपको अपने सींग से उठाकर फेंक डालेगा। तो अपनी बुद्धि लगा के आप उसको मारते हैं। इसलिए जैसे आपका बुद्धि दिखाते हैं, तो जब वक्त आएगा जो संसार को सृष्टि करने वाला, उसको जब समय आएगा, वो समय वे इतना बुद्धि लगाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसी वक्त कहाँ पे क्या कर रहे होंगे, आपको पता नहीं
नहीं चलेगा। ये परिहास है। सोहं कोहं द्वयोर्मध्ये सोहं ज्ञानं भवे स्वयं स च घातुकरूपेण सोऽयं निरुतरो सदा। देखिए, एक वेद वाक्य है, सोहं कोहम। पहले हम पूछते हैं मैं कौन, तब जाके प्रश्न होता है सोहम, वह मैं हूँ। इसी में ब्रह्मवाद के लिए गया। अभी मैं ब्रह्मवादी की तरफ नहीं जाता हूँ। हम आदमी हैं, हमारे सामने जो पशु है वो, हम तो पशु नहीं होंगे, लेकिन हमारे जैसे जीवन है उसका भी जीवन है। हमारा जीवन का जितना मूल्य है उसका जीवन भी किस तरह पे मूल्य है। उसके परिवार के लिए, उसके पशु संपद के लिए उसका मूल्य है। तो हम उसी तरह का माने तो को हम का तो प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और उसी में हमें क्या होगा, जो स्वयं अपने आप को पहचानेंगे और सच घातुक रूपेण स्वयं निरुत्तर सदा, वो अपने आप को मानने के लिए घातुक हो जाएगा। उसके पास उत्तर नहीं है, कोहम का उत्तर सोहम नहीं होगा। इसलिए मैं ये जो रचना किया हूँ सोच समझ के किया हूँ। अब भगवान को नहीं मानिए, जरूरत नहीं है नहीं मानना, लेकिन जीवन को तो मान रहे हैं ना। हमारा ऐसा जीवन है और जो हमारा जीवन के ऊपर कुछ व्यवहार कर रहा है तो हम अपने को बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। फिर भी बहुत सारे रास्ते हैं, साधन हैं, उसको अपनाना पड़ेगा। दुर्गा प्रसाद कृतेयं गुरु कृपेव कविता शंकरो शंकर रूपी सद्ज्ञानाय सुभाषक। मैं दुर्गा जी का प्रसाद हूँ और मेरे से रचाया ये कविता शंकर रूपी, भगवान शंकर के स्वरूपी गुरु शंकराचार्य थे और उनका सद्ज्ञान रूपक जो भाषा मेरे को सुनाए, वो भाषा से मैं आज आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो ये थोड़ा सा सभी जैसे उसको सुन पाए, और अच्छाई है बुराई दोनों में मेरे समान हूँ। कोई अच्छा कहे मैं स्वर्ग नहीं चला जाऊँगा, कोई बुरा कहे मैं अभी मर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये आनंद जरूर लगेगा कि अभी भी वास्तविक कोई गुरु को मानने वाला है। हम गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं, इसलिए बहुत सारे बातें सुनना पड़ता है, हमको ताने मारते हैं, लेकिन ये बातें सही हो और सबको मन को लुभाए तो मेरे गुरु को जो मैं मन में पूजा कर रहा हूँ उनका वचन सर्वथा अमृत हो जाए। ओम नमो नारायण।